या दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि क्रूस पर क्या हुआ था? इसको समझिए, इसको जानिए। क्रूस सिर्फ़ दर्द नहीं था। जो यीशु मसीह ने सहा वो सिर्फ़ दर्द नहीं था। या ऑफ़ कोर्स दर्द तो हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो दर्द तो होगा ही होगा। लेकिन क्रूस सिर्फ़ दर्द नहीं था, वह एक आत्मिक युद्ध था, एक आत्मिक लड़ाई थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह ही लड़ सकता था और दूसरा कोई नहीं लड़ सकता था। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एक आत्मिक युद्ध था जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अकेला व्यक्ति यही लड़ सकता था, दूसरा कोई भी नहीं लड़ सकता था। तो इसके 3 पॉइंट हैं। नंबर पहला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि क्रूस पर क्या हुआ था, यीशु ने हमारे पाप उठाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह कर सकता था, दूसरा कोई भी नहीं। पहला पत्रस 2 का 24 यहाँ पर क्या लिखा है? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही मतलब अपनी मर्जी से उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उसने मुझको पूछा नहीं, आपको पूछा नहीं, इस पूरी दुनिया के मानव जाति को उसने पूछा नहीं कि मैं आपके पापों को अपने ऊपर उठा रहा हूँ, अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा कि अपने पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये किया था यीशु मसीह ने क्रूस पर। लेकिन बहुत सारे लोग उसके बावजूद मजाक उड़ाते हैं। कैसी मजाक उड़ाते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका, तो मुझको और आपको क्या बचाता। तो देखिए, अगर यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को नहीं मिटाता, अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होता, तो फिर मुझको और आपको मरना पड़ता वहां पर। हम हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाते, खत्म हो जाते। तो मेरे और आपके पाप कभी भी नहीं मिटते। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। यहाँ परमेश्वर का न्याय पूरा हो। रोमियो 3 का 25 में क्या लिखा है? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, मतलब कि प्रायश्चित, उसका निवारण आप कह सकते हैं। तो वहां पर न्याय हुआ। तो परमेश्वर को क्या था? उस पाप को मिटाना था, उस पाप को खत्म करना था। एक न्याय चाहिए था परमेश्वर को, और वो न्याय जो मिला वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। या तो परमेश्वर ने क्या है, पाप उठाए, न्याय किया, और साथ ही साथ में तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, शैतान की शक्ति पर विजय हुई। शैतान की शक्ति पर विजय हुई। कुलूसियो उसका 2 अध्याय वचन 14 और 15 क्या कहता है? और विरोध और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला। एक दोष जो है वो हमारे ऊपर था। वो कैसे? आपको पता है, एक पहला व्यक्ति आदम जिसके द्वारा पाप हुआ, उस पर एक दोष जो था, एक पाप की वजह से एक दोष था, और ये दोष सब मनुष्यों के अंदर था। मतलब कि सब ने पाप किया। बाइबल कहती है सब ने पाप किया, और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। वो पाप क्यों होता है? क्योंकि इस संसार के पहले व्यक्ति ने पाप किया। वो जो पाप है वो सब मनुष्यों में बना रहता है। वो जो आदम का स्वभाव है, आदम का जो बीज है, वो सब मनुष्यों के अंदर बना रहता है। तो एक दोष पत्र सब मनुष्यों के अंदर था। तो यहाँ पर है कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे जो विरोध में था, उसको मिटा दिया, उसको खत्म कर दिया, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये प्रधानताओं और अधिकारियों किसकी बात हो रही है? दुष्ट आत्माओं की, शैतान की बात हो रही है। यहाँ पर किसी मनुष्य की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी? शैतान की, दुष्ट आत्माओं की, है ना। प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस दिन शैतान बहुत खुश हुआ था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरवा डाला।
या शैतान बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उस दिन पाप पर विजय हुई थी, जय-जयकार की ध्वनि सुनाई दी। उस दिन यहाँ पर क्या कि जय-जयकार क्रूस के द्वारा उस पर जय-जयकार की ध्वनि सुनाई दी। वॉव! तो ये सब किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो क्रूस जो है, जैसे मैंने कहा था आपको, क्रूस पर क्या हुआ था, ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये एक आत्मिक ये क्या था, एक आत्मिक युद्ध था जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह लड़ सकता था। तो क्रूस पर क्या हुआ था, पाप का कर्ज मिट गया, व्यवस्था का जो दोष था वो समाप्त हो गया और साथ ही साथ में शैतान की शक्ति टूट गई। वाह! तो ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।